नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है दूर दक्षिण से। मैंने पहले ही कहा था, तमिलनाडु में भी 2026 में चुनाव है विधानसभा के, और दक्षिण भारत में नर्मदा के उस पार, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, पौंडीचेरी हो, इन दक्षिण भारत में अपनी जगह ढूंढने के लिए बीजेपी छटपटा रही है। डीएमके, एआईएडीएमके, ये दो धुरी पे तमिलनाडु की राजनीति सालों तक चली। अब जयललिता की मृत्यु के बाद, एमजीआर की मृत्यु के बाद जयललिता ने सब संभाला। जयललिता की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके पे गिद्ध जैसी नजर रखे हुए बीजेपी ने एआईएडीएमके को साथ में ले लिया, लेकिन डीएमके सत्ता में आया। डीएमके लगातार सत्ता में बना हुआ है। एआईएडीएमके आपसी झगड़ों में बुरी तरह से उलझा हुआ है। अब कई गुटों में बटा हुआ एआईएडीएमके एनडीए का जो हिस्सा था, उसमें से एक बड़ा गुट जो ओपीएस के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ओ पनीर सेल्वम, ये ऐसे नेता जो जयललिता के बहुत नजदीकी थे। जब जयललिता को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा तो उनके होते हुए उन्होंने ओ पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया, और पनीर सेल्वम कभी भी उस मुख्यमंत्री के चेयर पे नहीं बैठे, क्योंकि वो चेयर अम्मा की है, वो बार बार बोलते थे। उसके बाद जयललिता केस से छूटने के बाद फिर मुख्यमंत्री बनी। फिर जयललिता की मृत्यु के बाद ओ पनीर सेल्वम को और बाकी एक दूसरे गुट में झगड़े हो गए। ओ पनीर सेल्वम एआईएडीएमके से बाहर हो गए, और दूसरे नेता जो ईपीएस के नाम से जाने जाते हैं, ओपीएस वर्सेस ईपीएस। ईपीएस यानी इड्डापड्डिक पेलमस्वामी, ये एआईएडीएमके के सुप्रीमो बने रहे। अब भले ही एआईएडीएमके से अलग हो गए ओपीएस, लेकिन वो एक वजूद रखते हैं अपना तमिलनाडु में, और वो एनडीए के पार्टनर थे। हाल ही में नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु गए, खासकर एक बड़े कार्यक्रम में, जो राजेंद्र चोला, जो ऐतिहासिक सम्राट हुए दक्षिण भारत के, पहले ऐसे भारतीय सम्राट जिनका विदेशों तक राज्य फैला हुआ था, और तमिलनाडु के बहुत माने हुए, मतलब दैवत माना जाता है तमिलनाडु में, उनकी जयंती पे प्रधानमंत्री गए। प्रधानमंत्री को मिलने का समय मांगा ओपीएस ने, पनीर सेल्वम ने, लेकिन वो समय नहीं दिया गया। उससे आहत होकर उन्हें लगा कि मुझे यूज एंड थ्रो जैसी बात हो गई। अपने अपमान का घूंट पीकर वो अपनी रणनीति में लग गए, और फिर आज ऐलान हुआ कि ओपीएस ने एनडीए से नाता तोड़ा। आगे क्या? जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मैंने क्या देखा? भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से अपनी पार्टी को अलग कर लिया। ये घोषणा पूर्व मंत्री और ओपीएस के लंबे समय से भरोसेमंद रहे पनुरुति एस रामचंद्रन ने की। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। ओपीएस भले ही एनडीए के पार्ट थे, लेकिन जब उन्होंने एनडीए छोड़ा तो उसके बाद वो दो बार डीएमके के सुप्रीमो और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन से मिले। दूसरी मुलाकात उनकी एमके स्टैलिन के साथ मॉर्निंग वॉक में हुई, और उसके बाद ही उन्होंने फैसला ले लिया कि अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। ओपीएस ने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलापुरम में अपनी हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो उनसे मिलने के लिए गौरव की बात होगी, और उन्होंने औपचारिक रूप से मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन ओपीएस को मिलने का समय नहीं दिया गया। जब प्रधानमंत्री वहां थे तो प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे जो लोग मिलने के लिए बुलाया था, उनमें तमिलनाडु कांग्रेस की भी, मतलब तमिलनाडु
का जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके नेताओं को भी बुलाया गया, लेकिन ओपीएस को जानबूझ के दूर रखा गया। ओपीएस को मिलने का समय नहीं दिया गया। उस उपेक्षा के बाद उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के फंड के वितरण में देरी को लेकर सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को सार्वजनिक रूप से आलोचना की। इस घटना को अब एक निर्णायक रूप में देखा जा रहा है, जिसने ओपीएस को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। एक घोषणा पूर्व मंत्री और ओपीएस के लंबे समय के जो मित्र रहे हैं, नजदीकी रहे हैं, रामचंद्र ने की। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ओपीएस 2026 के चुनाव तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले जल्द ही राज्यव्यापी दौरा शुरू करेंगे। साथ ही कहा कि फिलहाल किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, भविष्य में हम चुनाव करीब आने पर गठबंधन पर फैसला लेंगे। इस ऐलान के वक्त मौजूद ओपीएस ने अभिनेता विजय के पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके के साथ हाथ मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया। संभावित गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, समय बताएगा चुनाव के पहले हम किसके साथ जाएंगे। एक समय में एआईएडीएमके के बड़े नेता एनडीए के सहयोगी रहे ओपीएस अब अलग राह पकड़ चुके हैं। उनके इस कदम से तमिलनाडु की सियासत में नए समीकरण बनते देखे, खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले। 2026 में एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा लगातार गुहार गृह मंत्री अमित शाह जब उन्होंने चुनाव का बिगुल फूंक दिया तमिलनाडु में, मदुरई में, तब उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि आप याद रखिएगा, ये बात आप दिमाग में लेके जाइए घर पे, कि 2026 के चुनाव के बाद यहाँ सरकार एनडीए की बनेगी। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के लिए बीजेपी का तो अपना वजूद कोई है ही नहीं वहां पे। उन्हें एआईएडीएमके और बाकी छोटे दलों को साथ लेना होगा। एआईएडीएमके का जो नेतृत्व था, जो ईपीएस के पास है वर्तमान में, पेनास्वामी के पास, वो और पन्नीरास्वामी एक दूसरे के वहां पे राइवल्स माने जाते हैं। वैसा देखा जाए तमिलनाडु की राजनीति में, तो जब बीजेपी ने जयललिता के मृत्यु के बाद तमिलनाडु में अपना पैर रखने का प्रयास किया, और तब वेंकैया नायडू को खूब चक्कर कटवाए तमिलनाडु के, तब सबसे पहले उन्होंने ओपीएस पे यानी ओ पलानिस्वामी पे हाथ रख दिया। संघ और बीजेपी ने उससे नजदीकी बढ़ाई और उसे ये बताया कि आने वाला समय वही तमिलनाडु का नेतृत्व करेंगे और उन्हें पार्टी पे पूरा कब्जा करने के लिए प्रयास करने के लिए कहा। बीजेपी और संघ के कहने के चलते ही उन्होंने ईपीएस को साइडलाइन किया, लेकिन बाद में बीजेपी ने ईपीएस पे हाथ रख दिया और ओपीएस को डंप कर दिया। मतलब जो जयललिता के बहुत नजदीकी, जयललिता ने अपनी जगह जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया, जयललिता के मरने के बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन उसका यूज एंड थ्रो करके, जैसा कि हमेशा होता है, बीजेपी ने एआईएडीएमके तोड़ने में कोई कसर नहीं तोड़ी और आखिरकार ये स्थिति आ गई कि ओपीएस जो एआईएडीएमके के सर्वे सर्वा थे, उनको ईपीएस ने यानी पलानिस्वामी ने उनको बाहर कर दिया। अब वो ठगे से महसूस हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें आशा थी कि बीजेपी में कुछ लोग हैं जो उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए एनडीए में बने हुए थे। अब वो एनडीए से बाहर निकल गए। अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास कई ऑप्शंस है। डीएमके एक ऑप्शन है। डीएमके को वो मिलने गए स्टैलिन को। स्टैलिन ने ट्वीट भी किया कि मुझे मिलने आए थे, बहुत अच्छा लगा, मेरे स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्टैलिन के बड़े भाई की डेथ हो गई, इसलिए मैं मिलने गया था और ये औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन ऐसी कैसी औपचारिक मुलाकात है कि उस औपचारिक मुलाकात के बाद भी एनडीए छोड़ने का समय किया। सवाल ये है कि डीएमके कितना फायदा उठाएगा ओपीएस से, या फिर ओपीएस अपना बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए और क्या जगह पे ऑप्शंस टटोल रहा है। वहां पे एक नई पार्टी है जो मैंने कहा टीवीके, तमिलगा वेट्री कज़गम। ये एक्टर विजय की पार्टी है और वो पिछले चुनाव में भी काफी अच्छा उसने रिजल्ट दिया। उसका भी एक अपना वजूद है। उन्होंने कहा कि हम विजय के टीवीके के साथ भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ दक्षिण तमिलनाडु में ही टीवीवी दिनाकरन, जो शशिकला के भतीजे हैं,
वो भी एआईएडीएमके के ऐसे ही निकले हुए हैं जैसे ओपीएस। तो ओपीएस विजय टीवीवी के दिनाकरण, क्या एक कोई नया समीकरण बनता है? और ये समीकरण यदि डीएमके के साथ जाता है तो फिर एआईएडीएमके को 4 सीटें मिलना भी मुश्किल है। ओपीएस थेवर कम्युनिटी के बड़े नेता माने जाते हैं दक्षिण भारत में, खासकर दक्षिण तमिलनाडु में, सदर्न तमिलनाडु में उसका एक अपना वजूद है। टीवीवी दिनाकरण भी सदर्न तमिलनाडु है, जो दक्षिण तमिलनाडु का एक बड़ा नाम माना जाता है। कुल मिलाकर जिनके भरोसे बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता में आने का सपना देख रहे थे, लोकसभा में भी 6 रैलीज किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। जिनके भरोसे अमित शाह वहां सरकार बनाने की सोच रहे थे, उनमें से एक तो बड़ा पिलर निकल गया और उसके निकलने से बीजेपी के जो थोड़ा बहुत एक अपना वजूद बचाने का जो जगह थी वो भी अब हिलती नजर आ रही। दूसरी तरफ ईपीएस जो एआईएडीएमके के नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने ही पिछले सप्ताह एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार चुनाव कोई भी लड़े, एनडीए लड़े या बीजेपी हमारे साथ लड़े, हमारे सिवा लड़े, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। सरकार एआईएडीएमके की बनेगी, एनडीए की नहीं होगी। एआईएडीएमके का एक धड़ा जिसे एआईएडीएमके माना जाता है, हालांकि कोर्ट में केस चल रहा है, उन्होंने ऐलान किया कि भले ही हम साथ में चुनाव लड़े लेकिन सरकार एआईएडीएमके की होगी, एनडीए की नहीं। दूसरी तरफ जो ओपीएस है जिसको बीजेपी ने डंप किया, अब वो एक नया गठबंधन इकट्ठा, सब लोगों को इकट्ठा कर एक नया गठबंधन का एक फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ताकि बीजेपी को किसी भी हालत में इस द्रविड़ियन राज्य में आने से रोका जाए। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए पिछले 15 दिन से तमिलनाडु से कोई अच्छी खबर नहीं। चाहे ईडी वहां डीएमके पे रेड करे या वहां के राज्यपाल सरकार के नाक में दम कर दे, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग भी कुछ खेल करे तो भी वहां बीजेपी का 2026 में अपना वजूद भी ढूंढना मुश्किल हो गया है। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।